मम्मी देखो ना, अभी तो मेहर भी नहीं उठ रही है, मुझे भी थोड़ा सोने दो। 1 मिनट, मेहर अभी उठेगी। मेहर, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है। सॉरी सॉरी सॉरी, चोट तो नहीं लगी ना? आई एम वेरी सॉरी। ओके। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है। अब देखना मैं कैसे तैयार होती हूँ उस कॉम्पिटिशन के लिए। और माँ, आप भी देखना कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। ठीक है, ये लो तुम्हारा टॉवल और जल्दी से नहाने जाओ। हाँ, जाओ। मानव। हाँ माँ। भयंकर हो गया है ये क्या आपको? अरे पहले करने पे बुरे काम मिलती थी मुझे शाबाशी, अब है पड़ रही मुझे मार। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बुरे काम छोड़ दो। फिर क्यों परी लोग से वो जादुई लेप चुरा कर लाए हो? मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए हैं तौबा तौबा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का साथ दूंगी और बुराई को मिटा दूंगी। नहीं, कर दो मुझे माफ परियो, कर दो मुझे माफ। बेवकूफ, अगर परियों से माफी मांगनी है तो जाके परीलोक में मांगो। नहीं नहीं परी भयंकर, नहीं मिलेगा वहाँ कोई, क्योंकि है सब आए यहाँ भयानक लोक में। वो देखिए आपके पीछे। परियों, मुझे माफ कर दो, मैं तो तौबा तौबा को। भयंकर परी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ सुन लिया है। भयंकर परी, अगर तुम सच में बदल गई हो तो हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं। अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। नहीं परियों, मैं सच में बदल गई हूँ। बुराई का साथ देकर मैंने बहुत ठोकरें खाई। अब मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। सच्चाई की राह पर चलते हुए मैं एक छोटा सा अच्छा काम करना चाहती हूँ। आपकी अमानत, आपका जादुई लेप लौटाना चाहती हूँ। क्या? ये लीजिए। और तौबा तौबा की तरफ से भी माफी चाहती हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, मैं मार मार के इसकी सारी बुराई निकाल दूंगी। आना चाहिए था अब मुझे। तो तौबा तौबा, चलो मैं भी तुम्हारे अंदर से थोड़ी बुराई निकाल ही देता हूँ, तुम्हें जादुई लेप चुराने की सजा देकर। कर दीजिए मुझे माफ परियो, कर दीजिए मुझे माफ। बालवीर, परियों, इस दुष्ट तौबा तौबा को भयंकर परी को निपटने दीजिए। आप सब हमारे साथ वापस परी लोक चलिए। जी रानी परी। भूतनी बोला तो पीट दूंगी। सॉरी। अब जा यहाँ से, मुझे कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है, समझा? जा। ये देखिए मेरी हेयर स्टाइल।
चेयर स्टाइल नहीं माँ, हेयर स्टाइल। हाँ वही, सेम टू सेम। महर बेटा बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे पक्का यकीन है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। थैंक यू माँ। मानव, सलोनी हमारा इंतजार कर रही होगी, तू जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तीर चला के शिकार तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बिना तीर चलाए शिकार करना तो कोई तुमसे सीखे। और मजे की बात तो ये है कि शिकार को पता भी नहीं चला कि उसका शिकार हो गया। हाँ भयंकर परी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ना तो वो परियां और ना ही वो बच्चा। अच्छा, दैत्यानी, हो तो नहीं गया तुम्हारा दिमाग खराब जो बोल रही हो बालवीर को बच्चा? मतलब है नहीं वो बच्चा है कि उसने कई पूरी पुड़ियों को समाप्त। जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब बहुत जल्द मैं अमृत कुएं का पानी पीने वाली हूं, और एक बार मैंने पानी पी लिया फिर मैं दोबारा शक्तिशाली बन जाऊंगी और उस बालवीर को और उन परियों को मैं एक ही पल में समाप्त कर दूंगी। परियों, आपने एक बात पर ध्यान दिया? क्या रानी परी? परियों, भयंकर परी ने हमें जादुई लेप वापस तो कर दिया, लेकिन वो उतना भरा हुआ नहीं था जितना पहले था। हमें लग रहा है कि भयंकर परी ने जादुई लेप का उपयोग किसी ना किसी पर अवश्य किया है। पर किस पे रानी परी? रानी परी, ये देखिए, ये परी लोग और भयानक लोग की सीमा रेखा पर उगे हुए लाल फूल थे, और ये फूल अचानक काले पड़ गए। परियों, ये अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि बुराई प्रबल हो रही है। बुराई को कहीं ना कहीं से बल मिल रहा है। बुराई यानी भयंकर परी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि भयंकर परी कमजोर पड़ रही है, तो फिर? परियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी ने उस जादुई लेप का उपयोग दैत्यानी पर किया? यानी ये कौन है रानी परी? बालवीर दैत्यानी पर। चाहिए रानी परी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। आप जानती हैं कि दैत्य लोक में कोई कदम भी नहीं रख सकता, फिर दैत्यानी को जीवित करना ये तो बहुत दूर की बात है, ये असंभव है। हाँ, क्योंकि वो हर समय सुरक्षा दैत्यों की निगरानी में रहती है, और वो सुरक्षा दैत्यानी को कभी किसी को नहीं सौंपेंगे। लेकिन परियों, हमें वहाँ जाकर एक बार जांच तो जरूर करनी चाहिए। नहीं बालवीर, वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गलती से भी वहाँ कोई पहुँच जाए तो वो जीवित वापस नहीं लौटता। हाँ बालवीर, दैत्यानी परी का जीवित होना असंभव है, और वो भी उस जादुई लेप की मदद से, यह संभव है। अगर दैत्यानी परी नहीं तो ये पता लगाना होगा कि भयंकर परी ने जादुई लेप का उपयोग किस पर किया है। अरे ये मेहर कहाँ रह गई? उसने मुझे फोन करके तो कहा था कि जल्दी पहुंच जाना, और अब खुद गायब हो गई। अरे जब मैं घर से निकला ना, तब तो अपने बालों को फिनिशिंग टच दे रही थी। बस अभी आती होगी, तू टेंशन मत ले। ले आ गई। मैं अपना हेयर स्टाइल दिखाना। हाँ। तेरे बाल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं,
लंबे घने और शाइनिंग शाइनिंग। हाँ, मेहर के इतने अच्छे बाल देखकर ही तो उन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कंपटीशन वालों ने इसे इनवाइट किया है। अब इनवाइट किया तो फर्स्ट प्राइज भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहर से अच्छे बाल किसी और के हो ही नहीं सकते। तुम दोनों के मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम। अब चलो चलते हैं, मैं किसी भी कीमत पे कंपटीशन में लेट नहीं होना चाहती। चल। बॉस, पिज्जा की डिलीवरी गार्डन में हो तो जाएगी ना? हाँ मोंटू बॉस, और आपने डबल चीज वाला स्पेशल पिज्जा हमारा बोल दिया था ना? हाँ। अरे चुप करो, वो सब चीज छोड़ो, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो देखो। रहने दो बॉस, आपके पास कोई ढंग की चीज होती है क्या दिखाने के लिए? चुप, ये चीज मैंने मेरे पापा से स्पेशली मंगाई है। ये देखो। मोबाइल? क्या मोंटू बॉस, ये तो हमारे पास भी है। हाँ। ये देखो, ये देखो। बेवकूफो, ये नहीं, वो देखो। क्या मोंटू बॉस, रिमोट वाली कार? यही बेकार चीज मिली थी आपको अपने पापा से मंगवाने के लिए? बेकार सी चीज? हाँ। बेवकूफ, वो कार है ना, इस फोन से कंट्रोल होती है, और वो कार वीडियो रिकॉर्ड करती है, और वो रिकॉर्डेड वीडियो हम इस फोन में देख सकते हैं, और वो भी ऑडियो के साथ। वीडियो, अब देखना मैं तुम्हारी सारी कैसे खबरें लेता हूँ। वाह बॉस, आपसे ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, आपने तो सरप्राइज दे दिया। ए, ये मेरी तारीफ कर रहा था या बेइज्जती? बॉस, बेइज्जती तो आपकी हमेशा होती रहती है, लेकिन आज आपकी तारीफ हुई है, तारीफ। तो ठीक है। वीडियो, चलो। अरे अरे मोंटू, तेरी तो नहीं देख मैं आज तो इससे पंगा मत ले, क्योंकि आज तेरा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है ना, वरना अगर तू इससे पंगा लेगी तो फिर तेरे ही बाल खराब हो जाएंगे। हाँ, तू सही कह रहा है, अगर आज ये कॉम्पिटिशन नहीं होता ना तो इस गेंडे की हवा निकल देती। मोंटू जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज, हमें देर हो रही है, प्लीज प्लीज। ठीक है। चल मैं, चल। थैंक यू मोंटू जी, थैंक यू। वेलकम। रोहित केवल, देखा इन पिद्दियों के दिल में मेरे लिए कितनी दहशत है। बॉस, दहशत नहीं, समझदारी। क्योंकि पिद्दी लोग जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं। हाँ मोंटू बॉस, और अगर वो कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो 2-4 कीचड़ की छींटे उन पर भी गिरेगी। तुम्हें देखना है ना कि उन पिद्दियों के दिल में मेरे लिए कितनी दहशत है, तो ठीक है, वो भी मेरे बारे में ही बात करते होंगे और बोलते होंगे मोंटू कितना डेंजर है। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी एक एटम बॉम्ब है, बॉम्ब। चलो। हाँ। फुसकी बॉम्ब, बिल्कुल फुसकी बॉम्ब है वो मोंटू। शरीर है हाथी जैसा, लेकिन हिम्मत चींटी से भी कम। वो तो तूने मुझे रोक दिया, वरना आज तो मैं उस मोंटू को पीट ही देती। वैसे भी इतने बड़े शरीर का कोई फायदा नहीं, और उसका दिमाग तो मटर के दाने से भी छोटा है। हाँ, तू बिल्कुल सही कर रही है सलोनी।
और मुझे तो लगता है जब से वो गंजा हुआ है वो तो और बेवकूफ हो गया है। हाँ, पर उसके बालों के साथ साथ उसकी छोटी सी अकल भी गायब हो गई है। हाँ। वैसे मेहर, जैसे तू ये ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वैसे कोई टकला कंपटीशन होता है क्या, ताकि हम उस मोंटू को उसके अंदर डाल सके, ताकि सब लोग उस टकले हाथी को देखकर हैरान रह जाए। राजू, देख कोई नया सोशल हुआ इंटरनेट पे। हाँ, कोई मोंटू नाम का टकला लड़का है जिसके ऊपर बच्चे लोग जोक मार रहे हैं। चुप! क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे भड़क रहे जैसे मोटा गेंडा टकला तू ही है। हाँ, यही तो है वो। तुम्हारी तो मानव, अगर हम मोंटू को टकले कंपटीशन में भेजेंगे ना, तब भी वो हार के ही वापस आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। कूल डाउन में, क्योंकि कंपटीशन तो तू ही जीतेगी, क्योंकि कोई भी तेरे जैसे बाल बना ही नहीं सकता। मानव, अच्छा हेयर स्टाइल भी तभी बनता है जब बाल अच्छे हो। ये बात तो है। बहुत मेहनत की है मैंने अपने बालों को लंबा करने के लिए। ये कंपटीशन जीता तो मैं डिजर्व करती हूँ, है ना? नहीं मैं, तू ये कंपटीशन नहीं जीतेगी। तुझे बहुत प्यार है ना तेरे बालों से, मैं तेरे बाल ही काट दूंगा। ना रहेंगे बाल और ना तू जीतेगी बालों का कंपटीशन। बोलो रे। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। दोस्तों, जबलपुर के कृष्णा लखेरा, रायपुर के कोलामी वैद्य, बिहार के बिलाल अहमद और उत्तर प्रदेश के हर्ष शर्मा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा जरूरतमंद लोगों और वृद्ध महिलाओं को सड़क पार करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह सच्चे और अच्छे काम करते रहिए। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है मुंबई की आर्या शाह। दोस्तों, आर्या ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पशु पक्षियों का ख्याल रखती है, उन्हें पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। बहुत अच्छे आर्या, इसी तरह सच्चे और अच्छे काम करते रहिए। आपके ऐसे अच्छे काम और इतने खूबसूरत पत्र के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.